हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। हिंदी नाम को हम इंग्लिश में बदलना सीखेंगे, ठीक है, फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये हमारा, जैसे कि मैंने आ की मात्रा के जो नाम होते हैं वो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो आज हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के नाम हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि छोटी के मात्रा इधर को होते हैं और इसकी इंग्लिश क्या होती है, आई। और यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, किरण, विनय, अमित और अनीता। तो आइए हम इस नाम को बनाना सीखते हैं और हम पिछले के रूल्स को भी रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे क पे कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। तो हम यहाँ पे पहले क की हम इंग्लिश लिख लेंगे। क की इंग्लिश क्या होती है, के। और इस पर छोटी की मात्रा है तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम लेटर की इंग्लिश बनाते हैं, हम फिर मात्रा की इंग्लिश बनाते हैं। तो क पे किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। और मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है कि छोटी की इंग्लिश क्या होती है। तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अब ए लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से इस पे एक मात्रा है। अब आगे बढ़ते हैं। र की इंग्लिश क्या होती है, आर। इस पे कोई भी मात्रा नहीं है और इसके आगे एक लेटर है तो हम यहाँ पर ए ऐड करेंगे। उसके बाद अड़ा है तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, एन। और इसके आगे कोई लेटर नहीं है, इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो ये हमारा किरण हो गया। उसके बाद विनय पर भी छोटी की मात्रा है। तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हम पहले लेटर की इंग्लिश बनाते हैं, उसके बाद हम मात्रा की इंग्लिश बनाते हैं। तो यहाँ पर लेटर क्या है, व है, तो व की इंग्लिश क्या होती है, वी। उसके बाद इस पर छोटी की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा क्या होती है, आई। और उसके बाद अब ये कंप्लीट हो गया है, वी की इंग्लिश हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम न पे आते हैं। तो न की इंग्लिश क्या होती है, एन। और इस पे जैसे कि कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ पर यहाँ पर हम ए ऐड करेंगे। और उसके बाद य की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो हमने यहाँ पे वाई लिख दिया है और इसके आगे इस पे कोई मात्रा नहीं है और ना ही इसके आगे ना ही कोई लेटर है, तो हम इसे वाई ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमें ए ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है अमित। तो ये पहला जो है ये स्वर है, तो स्वर की ये अ जो है वो स्वर है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, ए होती है। और ये अकेले भी है तो भी हम इसमें ए ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद म। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मात्रा है ये दो अक्षरों के बीच में ये मात्रा दिया गया है, ठीक है, म पे। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले मैंने बताया कि लेटर की आप इंग्लिश बनाएंगे, तो लेटर की इंग्लिश म है, म की इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। तो म की इंग्लिश एम होती है। अब हम लेटर की इंग्लिश बनाएंगे, मात्रा की इंग्लिश बनाएंगे। तो मात्रा क्या है, छोटी की मात्रा हम पढ़ रहे हैं, तो छोटी की मात्रा की इंग्लिश आई होती है, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया है। अब उसके बाद हम त पे आते हैं। तो ये जो त है, त की इंग्लिश क्या होती है, टी। तो यहाँ पे मैंने टी की इंग्लिश त लिख दी है। यहाँ पे आप देखिए ये अ है, अ एक स्वर होता है, तो इसकी इंग्लिश हम ए लिखेंगे, ठीक है। और जब किसी भी स्वर की हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें हम एक्स्ट्रा ए ऐड नहीं करते हैं। अब आगे देखिए ये म है, ठीक है। और हमने अभी आपको पहले बताया था कि हम पहले लेटर की इंग्लिश बनाते हैं, मात्रा की हम बाद में बनाते हैं। तो इस पर मात्रा क्या है, छोटी की मात्रा है और लेटर क्या है, म है, तो म की इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एम लिखा हुआ है, उसके बाद हम मात्रा की इंग्लिश बनाएंगे। तो इस पर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। उसके बाद हम त पे आते हैं, तो त की इंग्लिश क्या होती है, टी होती है। इस पर कोई मात्रा और या उसके आगे कोई लेटर नहीं है, तो हम इसे टी केवल लिखेंगे, इसके आगे हमें ए ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अनीता।
अनीता में भी हम पहले क्या करेंगे, ए लिखेंगे, उसके बाद हम सीधे लेटर की इंग्लिश बनाएंगे। तो लेटर की इंग्लिश क्या होगी, एंड, क्योंकि ये न है। और उसके बाद इस पर किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। छोटी की मात्रा की इंग्लिश आई होती है, तो हम यहाँ पे आई लिख देते हैं। फिर ये त है, त की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। और इस पे आप देख रहे हैं कि आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा की मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप ए भी लिख सकते हैं और डबल ए भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको ए सिंगल ए लिख के बताया है, आप इस पर डबल ए भी लगा सकते हैं। आइए अब बड़ी की मात्रा वाले नाम को लिखना सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीलम, नीरज और मीरा लिख के दिखाया है, तो आप ये नीलम की लिखेंगे, ठीक है। तो न की सबसे पहले हम लेटर की इंग्लिश बनाएंगे, तो एन होगा। उसके बाद बड़ी की इंग्लिश बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे डबल ई लिखा हुआ है बड़ी की इंग्लिश, तो यहाँ पर हम इसमें डबल ई ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेटर पे आते हैं, तो ये हमारा ल है, तो हम ल की इंग्लिश क्या होती है, एल, और इस पर कोई मात्रा नहीं है और इसके आगे एक लेटर है, तो हम यहाँ पर ए ऐड करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है, म है। म की इंग्लिश एम होती है और इस पे कोई मात्रा नहीं है और इसके आगे कोई लेटर नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ये नीलम हो चुका। अब आगे देखिए नीरज, तो जैसे मैंने पहला वाला बताया था, द सेम लेटर हियर, तो आप इस पे ये हमारा न की इंग्लिश एन हो गई और बड़ी ई की इंग्लिश डबल ई हो गई और आगे र है, तो र की इंग्लिश क्या होती है, आर, और इस पर कोई लेटर नहीं है, सॉरी, इसके आगे एक लेटर है और इस पर कोई मात्रा नहीं है, तो हम यहाँ पे अपनी ओर से एक ए ऐड करेंगे। उसके बाद ज है, तो ज की इंग्लिश जे होती है, इसके आगे कोई लेटर नहीं है, इस पर कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे जे, नीरज। अब यहाँ पे देखिए मीरा, तो एम, म की इंग्लिश एम होती है और डबल ई सॉरी बड़ी की इंग्लिश क्या होती है, डबल ई, उसके बाद र की इंग्लिश आर, और इस पे आ की मात्रा है, तो ए आप लगाइए या फिर डबल ए लगाइए, तो आप सिंगल ए भी लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।